वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। हाल ही में घटित होने वाली समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हैती। भारत सरकार ने हैती देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? मार्च 2024 में हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। गौरतलब है कि मार्च 2024 में हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के इस्तीफा देने के बाद वहां हिंसा बढ़ गई। विदेशों से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित वापसी हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियान कुछ इस प्रकार हैं। एक तरफ अभियान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं। ऑपरेशन गंगा अभियान ये संबंधित है यूक्रेन देश से। ऑपरेशन गंगा अभियान ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति संबंधित है अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों से। और ऑपरेशन राहत ऑपरेशन वंदे भारत ये संबंधित है कोविड-19 के दौरान विश्व भर से भारतीयों की वापसी का अभियान से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, विश्व जल दिवस ये 24 मार्च को नहीं मनाया जाता है। बाकी के सही हैं, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च से संबंधित है और विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च से संबंधित है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 2024 मनाया गया है 22 मार्च 2024 को और इसका मुख्य विषय रहा था शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस दिवस को मनाने की पहल की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। क्या आप जानते हैं, यूक्रेन के अनुसार विश्व भारत में 3 मिलियन से अधिक लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले पानी पर निर्भर हैं। 2.2 मिलियन लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित पेयजल के बिना रहते हैं, जिनमें 115 मिलियन लोग भी शामिल हैं जो सतही जल पीते हैं। विश्व भर की लगभग आधी आबादी वर्ष के कम से कम हिस्से में पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। विगत 50 वर्षों में आपदाओं की सूची में पानी से संबंधित आपदाएं हावी रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मौतों में से 75% का कारण पानी संबंधित आपदाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के डॉक्टर नीरज मित्तल को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा कथन है, इस पद पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। भारत के डॉक्टर नीरज मित्तल को अंतर्राष्ट्रीय दूर संघ यानी कि ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर नीरज मित्तल के बारे में, भारत के दूरसंचार विभाग के सचिव हैं और मार्च 2024 में सर्वसम्मति से डिजिटल विकास के लिए नवाचार एवं उद्यमिता गठबंधन के तत्वाधान में गठित ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के कारण ये चर्चा में रहे थे। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के ITU के 23 सदस्य देशों के दूरसंचार ICT मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें फिल्म ओपेनहाइमर को
पहला कथन है, इसमें फिल्म ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और दूसरा कथन है, सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। यानी कि 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और दूसरा कथन है, सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 ये 18 फरवरी 2024 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं सिलियन मर्फी फिल्म ओपेनहाइमर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं एम्मा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं डॉक्टर वाइनजॉय रैंडोल्फ फिल्म द होल्ड ओवर्स से। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीनाले एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। सर्वश्रेष्ठ एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले अमेरिकन फिक्शन। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हेरॉन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 20 डेज इन मॉरिपुपोल। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। और दूसरा कथन है, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 20 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। फिल्म ऑफ द ईयर सालार, पार्ट 1 सीज फायर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं शाहरुख खान फिल्म जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं नयनतारा फिल्म जवान। रानी मुखर्जी फिल्म श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं क्रिटिक्स विकी कौशल फिल्म श्याम बहादुर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं क्रिटिक्स करीना कपूर खान फिल्म जाने जान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिटिक्स रहे हैं इटली फिल्म जवान। वेब सीरीज ऑफ द ईयर फर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज शाहिद कपूर वेब सीरीज फिल्म फर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज करिश्मा तान्या फिल्म स्कूप। सुष्मिता सेन फिल्म आर्या सीजन 3। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक रहे थे अनिरुद्ध रविचंद्रन फिल्म जवान से। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका रही थी शिल्पा रावत गीत बेशरम रंग फिल्म पठान से। और फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान मौसमी चटर्जी। अगला प्रश्न है, IMT ट्रिलेट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत मोजाम्बिक तांजानिया के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। दूसरा कथन है, इसका दूसरा संस्करण 21 से 29 मार्च 2024 के मध्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल पहला कथन सही है, क्योंकि IMT ट्रिलेट 2024 भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। IMT ट्रिलेट 2024 ये भारत मोजाम्बिक तंजानिया IMT के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण रहा है। और ये 21 से 29 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया है तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच। वर्तमान संस्करण 2 चरणों में आयोजित हुआ है। प्रथम चरण बंदरगाह चरण
21 से 24 मार्च 2024 के मध्य ज़ंजीबार तंजानिया में। द्वितीय चरण समुद्री चरण है जो कि आयोजित हुआ था 24 से 27 मार्च 2024 के मध्य नकाला मोजाम्बिक में। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया। इस अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक आसियान अर्थ आवर कब मनाया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक आसियान अर्थ आवर कब मनाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 23 मार्च को। 23 मार्च को वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक आसियान अर्थ आवर मनाया गया है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्थ आवर 2024 संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान है, मनाया गया है 23 मार्च 2024 को, और इसका उद्देश्य है व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्चांत में मनाया जाता है। इस वैश्विक अभियान के तहत सभी को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की गैर ज़रूरी लाइटें इत्यादि को 1 घंटे रात 8:30 से 9:30 तक बंद करने का आग्रह किया जाता है। इस वैश्विक अभियान की शुरुआत वर्ष 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया, और दूसरा कथन है वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय है द क्लॉक इज टिकनिंग। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था और वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय द क्लॉक इज टिकनिंग नहीं था। तो विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में जानते हैं, यह मनाया गया था 24 मार्च 2024 को, और इसका मुख्य विषय रहा था हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है, इस दिवस का उद्देश्य है क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विश्व भर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करना। यह दिवस डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस 1882 में क्षय रोग के कारण बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस की खोज करने पर 24 मार्च को मनाया जाता है। WHO के अनुसार क्षय रोग अभी भी विश्व में सबसे घातक संक्रमण किलर है। भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। क्या आप जानते हैं, वर्ष 2000 के बाद टीबी को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों से 75 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है और वर्ष 2022 में 10.6 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित थे और वर्ष 2022 में 1.3 मिलियन लोगों की टीबी के कारण मौत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय है जलवायु एवं सतत विकास। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है, क्योंकि 23 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। दूसरा कथन गलत है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया गया है 23 मार्च 2024 को और इसका मुख्य विषय रहा था जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को मौसम तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में। यह वर्ष 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी कि IMO से बना। यह वर्ष 1950 में स्थापित हुआ और यह वर्ष 1951 में यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और विश्व मौसम विज्ञान संगठन कुल सदस्य देश हैं 193। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे।
और दूसरा कथन है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्वाल्पो से सम्मानित किया गया। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं, क्योंकि 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य रही। उनकी यह यात्रा भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम जून 2014 में भूटान का राजकीय दौरा किया था, जो कि उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी देश की पहली राजकीय यात्रा थी। और इस यात्रा के दौरान वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंथिक वांगचुक से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे के साथ मुलाकात एवं बातचीत की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचार विमर्श किया। थैंक्स फॉर